हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने परिवार टीच मंत्रा में, जो कि आज बहुत ही जल्द अब 1K की तरफ बढ़ रहा है। सो बेसिकली जैसा कि हम पिछली क्लास में पढ़ते आए थे, बाल मनोविज्ञान का आज मैं टॉपिक लेके आपके लिए आया हूँ। हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि व्यक्तिगत भिन्नता क्या होती है, जिसके मैंने 2 पार्ट में वीडियो अपलोड किया, जिसमें आपने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया और आपने काफ़ी अच्छा उसमें फीडबैक भी दिया। तो उसी के हम आगे कैरी ओवर करेंगे जब क्लास को। तो जो हम अगला टॉपिक बाल मनोविज्ञान में हम पढ़ेंगे, तो उसमें मैं अगला टॉपिक डायरेक्ट ही इसलिए ये इंक्लूड कर रहा हूँ कि पिछली क्लास आपकी उसमें कनेक्ट हो जाएगी। हमने व्यक्तिगत भिन्नता की बात कर ली थी, अब हम बात करेंगे जो बालक का विकास होता है उसको प्रभावित करने वाले कारण कौन होते हैं। हु इज द फैक्टर टू कॉजिंग द डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। एज अ चाइल्ड, किसी बच्चे के डेवलपमेंट में जो फैक्टर होते हैं, जो कॉजेज होते हैं, जो उसके डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं, विकास को प्रभावित करते हैं, तो हम उस पर आज बात करेंगे। और ऐसे ही आप टीच मंत्रा फैमिली के साथ अपना प्यार, अपना सहयोग बनाए रखें और हमें तेजी के साथ आगे हमारे साथ चलते रहें। हम आपकी तैयारी को एक नई धार देंगे, जिससे कि आप एग्जाम में और बेहतर कर पाएंगे। बहुत सरप्राइजेस आपके लिए आने वाले हैं। बेसिकली अभी हम सुपर टेट के ऊपर फोकस करके चल रहे हैं। आगे आपके लिए बहुत सारी चीज़ें ऐड होने वाली हैं, तो इसलिए आप ये मत सोचिए ये सिर्फ चैनल एज अ टीचिंग स्टार्ट किया गया, एज अ टीचिंग इसका मोटो है, बेस रहेगा। वो बहुत ही अच्छी चीज़ है, जिसका पूरा जो मैनेजमेंट है टीचिंग एग्जाम्स का वो मैं देखूंगा। बाकी और भी जो मेरी टीम के टीचर्स हैं वो ऐड हो रहे हैं, वो अपने अपने कोर्सेज डेवलप कर रहे हैं, अपने अपने कोर्सेज डिज़ाइन कर रहे हैं, जिसको हम 25 Feb को लॉन्च करेंगे, आपके सामने लाएंगे कि हम इस एकेडमी पर, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जिसको अभी तो चैनल बोला जाता है कि एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट हुआ है जिसका नाम टीच मंत्रा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हम आपको 25 फरवरी को साबित करके दिखाएंगे, आपको प्रूफ करके दिखाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, जिस पे मैं आज बात करने वाला हूँ। सो बेसिकली जो मैंने पिछले 2 टॉपिक्स में चीजें डिस्कस की थी, उनमें ये था कि हमने व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में बात कर ली थी कि व्यक्तिगत भिन्नता होती क्या है। तो उसमें मैंने आपको बताया था, एग्जांपल दिए थे 2 स्टूडेंट्स के, कि एक स्टूडेंट्स का नाम रुचि, एक स्टूडेंट्स का नाम राहुल है। तो उनके व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में बात कर ली कि 2 व्यक्ति समान नहीं हो सकते, उनकी जो एबिलिटी है, उनकी जो क्षमताएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं। तो उस पर हमने बात कर ली थी। अब आपका अगला आ जाता है कि कोई बालक है, कोई छोटा बच्चा है, 1 to 6 ईयर या 7 to 8 ईयर्स, 1 to 8 ईयर्स बोल सकते हैं आप, छोटा बच्चा ही बोला जाएगा। 1 to 5th क्लास में जिस एज के बच्चे पढ़ते हैं उनको हम छोटा बालक की कैटेगरी में, स्मॉल चाइल्ड कैटेगरी में रखेंगे। तो उनको उस बालक के जो विकास होता है, उसका जो जिस माहौल में वो रहता है, जिस पारिवारिक माहौल में, जिस समाज में वो रहता है, जिस एनवायरमेंट, जिस वातावरण में वो रहता है, उसको प्रभावित करते हैं। उसके कुछ कॉजेस होते हैं, कुछ फैक्टर होते हैं जो उसके डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। अब एज ए एग्जांपल मैं लेता हूं कि कोई एक गांव है, कोई एक सोसाइटी है, और एक कोई बढ़िया सोसाइटी है, एक गांव है। ये 2 एग्जांपल मैं लेता हूं, आपको इस चीज को क्लियर करते हैं कि इस चीज पे जो उसका बेस है वो क्या है, उसको पहले समझते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक गांव है और एक सोसाइटी है। सोसाइटी में एक बच्चा जन्म लेता है, उसके माँ बाप पढ़े लिखे हैं, वो जॉब करते हैं, अच्छी गवर्नमेंट जॉब में है, एज अ टीचर है, मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ। तो उनके जो घर पे एक नन्हा बालक आता है, वो उसको बहुत ही अच्छी शिक्षा देती है। उनकी सोसाइटी का बहुत अच्छा माहौल है, आसपास के जो आस पड़ोस लोग हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, वो भी वेल एजुकेटेड हैं, वो भी जॉब्स में हैं, किसी फील्ड में वो जॉब कर रहे हैं। तो उनके बच्चे भी काफ़ी एजुकेटेड, अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ने जाते हैं। तो उस सोसाइटी का जो माहौल है, वहाँ का जो वातावरण है, वो इतना अच्छा है कि वहाँ जो बच्चा, वो उनका बच्चा डेवलप हुआ, वो बच्चा बड़ा होकर फिर आगे एक IAS ऑफिसर बन जाता है। तो ये एक फैक्टर हो गया कि वो बच्चा वहां से पहले से था। वो उसका जो दोस्त है, जब छोटी उम्र में रहा होगा, तो उसके दोस्त पढ़ाई की बातें कर रहे हैं, खेलने जा रहे हैं, वहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट की बातें कर रहे हैं, बाकी चीजें हैं। मतलब उनका डेवलपमेंट इस तरीके से हो रहा है कि वो अपनी पढ़ाई पे भी फोकस है और अपने प्ले वे में भी फोकस करके चल रहा है। उसका सर्वांगीण विकास हो रहा है और अपने चीजों को वो डेवलप अच्छे से कर पा रहा है। तो आगे चल के वो जब लाइफ में आगे बढ़ा, वो बच्चा बड़े होकर एक IAS ऑफिसर बन जाता है। अब सेकंड जब मैंने एग्जांपल लिया, एक गांव है, वहां एक बच्चा जन्म लेता है, उसके माँ बाप किसान है। तो बच्चे के साथ क्या होता है, वो पढ़ने तो जा रहा है, प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने जाता है, लौट आता है, उसके होमवर्क का कोई अता पता नहीं, उसके माँ बाप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं उस पर कि मेरा बच्चा स्कूल तो जा रहा है, लेकिन वो क्या पढ़ता है वहाँ कुछ नहीं पता है। किसी दिन कुछ काम पड़ जाता है तो वो स्कूल भी नहीं जाता है, उसका गैप हो जाता है 2 से 3 दिन का। तो
इस तरीके से उसकी धीरे धीरे पढ़ाई खराब हो रही, वो आगे नहीं पढ़ पा रहा है। अब आगे होता क्या है, धीरे धीरे जब वो बड़ा हुआ तो वो एक ऐसे सोसाइटी की तरफ बढ़ गया कि उसको लगा कि अब पैसा कमाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने पढ़ाई तो ज्यादा कर नहीं पाई है, तो चलो कुछ पैसा काम काम धंधा कुछ कर लेते हैं। तो वो गलत चीजों में पड़ जाता है, गलत आदतों में पड़ जाता है, धूम्रपान करने लगता है और बाकी ऐसे निकोटीन पदार्थ हुए या आपके शराब वगैरह, इन सब चीजों में वो इन्वॉल्व हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी संगत जो बोलते हैं दोस्ती, वो खराब हो जाती है और वो एक आपराधिक प्रवृत्ति का लड़का बन जाता है। और आगे चल के वो जब बड़ा हुआ तो उसको उस एरिया का एक काफी बड़ा वहां पे गैंग का लीडर माना जाता है कि बहुत बड़ा गैंग का लीडर बन गया। आप दोनों चीजों को आप देखिए कि वो आईएएस ऑफिसर जो था वो उसी एरिया में उसकी पोस्टिंग होती है और वो उसी लड़के को पकड़ने के लिए जाता है। तो आप दोनों चीजों को कनेक्ट करके देखिए, जो दोनों जो बच्चे हैं, जो दोनों बड़े हो गए, आमने सामने जब होंगे तो आप चीज को आप अगर इमेजिन, जो मैंने स्टोरी बताई इसको आप अगर अपने दिमाग में इमेजिन कर रहे होंगे तो आपके दिमाग में एक चीज आएगी कि वो बच्चा जो अच्छे माहौल में रहा, वेल एजुकेटेड लोग उसके आसपास थे, उसके माँ बाप टीचर थे, वो वहां से निकल के आईएएस ऑफिसर बन गया और ये बच्चा देखो एक आपराधिक मामले में आगे बढ़ा और यहाँ से एक अपराधी की प्रवृत्ति इसके अंदर डेवलप हो गई, जिससे ये अपना एक अच्छा विकास, अपनी एक अच्छी राह पे नहीं जा पाए। तो ये ही फैक्टर्स हैं, इन्हीं फैक्टर्स पे हम आज बात करेंगे। एज एग्जाम्पल जो मैंने चीज आपको बताई बिल्कुल ही एग्जैक्ट आपको समझ में आ गया होगा कि बालक के जो व्यवहार होता है उसको कई चीजें प्रभावित करती हैं, उसके विकास को कई चीजें प्रभावित करती हैं, तो उस पर हम आज आगे बात करेंगे। तो एग्जाम्पल में देखा आपने कि जैसे मैंने बताया कि दोनों बालक थे, तो उसमें एक बालक का डेवलपमेंट तो बहुत अच्छा हुआ और एक बालक का डेवलपमेंट अच्छा नहीं हो पाया, वो उसके वातावरण, उसके व्यवहार के कारण ही था मेन। तो अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। मैंने जैसे यहाँ पे हेडिंग लिख रखी है बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसमें आपके मेनली दो चीजें काम करती हैं, जो मेनली दो फोकस चीजें आ जाती हैं कि आप क्या समझेंगे। एक तो आपका हो जाएगा एक्सटर्नल फैक्टर, एक आपका हो जाएगा इंटरनल फैक्टर। इसको हिंदी में बोल देंगे हम बाह्य कारक। अगर आप नोट कर रहे हैं तो नोट करते चलें। इसको बोल देंगे हम आंतरिक कारक। वही चीजें बोर्ड पे लिखूंगा जो इंपॉर्टेंट है, कोई भी थ्योरी बेकार की कोई लिखने की जरूरत नहीं है। बाकी जब हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, वहां पे चीजें और भी ज्यादा क्लियर होती चलेंगी। समझना है, रटना नहीं है। तो यहाँ पे आपका दो कारक मैंने लिखे हैं, तो आपका एक्सटर्नल फैक्टर हो जाता है, एक आपका इंटरनल फैक्टर हो जाता है। अब आपके बाह्य कारक में क्या आ जाता है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, कोई एक लड़का है, उसके जो आईएएस ऑफिसर बना, उसके लड़के बाह्य कारक भी उसके शामिल थे कि उसके अच्छे दोस्त थे, पढ़े लिखे, वो भी उसके साथ स्कूल, अच्छे अच्छे स्कूलों में जाते थे, उसके जो माहौल था सोसाइटी के आसपास का वो बहुत अच्छा था, तो उसके बाह्य कारक में आ जाता है। उसके सोसाइटी के आसपास का ही माहौल ऐसा नहीं था, दूर दूर तक प्ले ग्राउंड है या कोई स्कूल है या कोई अच्छी अच्छी चीजें आसपास, बगीचे वगैरह हैं, ग्राउंड्स हैं, लोग अच्छे आसपास के हैं, तो ये इसके बाह्य कारक हो गए। एक्सटर्नल फैक्टर हो गए उस बच्चे को अफेक्ट करने के लिए कि उसकी सोसाइटी में कोई ना कोई एक बड़ा व्यक्ति जो पहले से सक्सेसफुल है आता रहता है, जब सोसाइटी का कोई फंक्शन होता है, कोई कार्यक्रम होता है, जिससे बच्चे भी इंस्पायर होते हैं कि मुझे भी इस व्यक्ति के जैसे बनना है, इस आदमी के जैसे बनना है। और इंटरनल फैक्टर में हो गया उसी बच्चे के आंतरिक कारक हो गए कि वो बच्चा पहले से ही मोटिवेटेड है, अंदर से उसको अंदर से फील ये आ रहा है कि मुझे मेरे माँ बाप देखो इतने सक्सेसफुल हैं, वो पहले से जॉब में है या वो मेरे लिए इतनी मेहनत किए हैं, तो मैं भी उनके जैसा बनना चाहता हूँ, मैं अपनी मम्मी के जैसा बनना चाहता हूँ। अगर कोई लड़की है, कोई लड़का है, तो मैं अपने पापा के जैसे बनना चाहता हूँ। तो ये उसके इंटरनल फैक्टर में कॉजिंग आ जाएंगे। इसमें इंटरनल फैक्टर में आपकी और भी चीजें हैं, जैसे इमोशनल डिसबैलेंस हो जाएगा, मानसिक विकास में कुछ विकृति आ गई, शारीरिक विकास में कोई विकृति आ गई। तो एज अ बॉडी में कोई चेंजमेंट्स अगर हैं डेवलपमेंट में, बालक के विकास में अगर बॉडी में कोई कॉजेस हैं, कोई डिफ्रेंशिएशन है, कोई डिस्प्यूट है बॉडी में किसी बच्चे की, तो वो इंटरनल फैक्टर आ जाएंगे। आपका मोटिवेशन हो गया, बिहेवियर हो गया, प्रेरणा हो गया, और आपका प्रेरणा हो गया, इसको मैंने मोटिवेशन बोला, व्यवहार हो गया, और उसका जो इंद्रिय जनित विकास है, इमोशनल बैलेंस है, वो अगर अफेक्ट करता है तो आपका आंतरिक कारण में आ जाएगा।
और का बाह कारक में मैंने आपको बता दिया कि किसी बच्चे को कुछ पुरस्कार दिया जाता है, कुछ दिया जाता है, किसी भी चीज से बाहर के तरीके से इन्फ्लुएंस है। जैसे उसने कभी देख लिया जब वो छोटा था कि सचिन तेंदुलकर एक बहुत ही महान बल्लेबाज है, उसको क्रिकेट का भगवान बोला जाता है, तो मुझे सचिन बनना है, सचिन के जैसा बनना। तो वो एक इन्फ्लुएंस उसके अंदर पैदा हो गया, वो उस चीज से इंस्पायर हो गया, उसने वो चीज को अपने अंदर बैठा लिया या जान लिया कि इस व्यक्ति को मैंने देखा है, ये एक बहुत ही बड़ा क्रिकेटर, उसको इतने लोग प्यार करते हैं, सब लोग चाहते हैं क्रिकेटर की वजह से, तो मुझे क्रिकेटर ही बनना है। तो उस चीज को एक्सटर्नल फैक्टर के तौर पे हम देखेंगे, वो प्रेरित हुआ कुछ भी बोल सकते हैं। बाकी इंटरनल कॉजिंग फैक्टर, फिजिकली डिफिशियंसी अगर कोई आ रही है तो यहाँ पे आप एक फिजिकल वर्ड को लेके चलिए, ये फिजिकली हो गया और ये एक्सटर्नल हो गया, ये आप उसका बाहर से मतलब वातावरण के हिसाब से उसकी चीजें हो गई। यहाँ पे फिजिकल का मतलब बाहर एनवायरमेंट से नहीं होगा, फिजिकल का मतलब बॉडी से मैं बोल रहा हूँ। एज अ बॉडी चेंजमेंट्स अगर कोई है, ये चीज आपको नोट करनी होगी। एज अ बॉडी कोई चेंजमेंट्स है, यहाँ पे आपका हो जाएगा एनवायरमेंट, हो जाएगा फैमिली, हो जाएगा स्कूल, हो जाएगा और भी चीजें हैं। आगे जब हम एक एक फैक्टर के बारे में बात करेंगे तो वहां पे हम डिटेल से बात करते हुए चलेंगे। तो ये दोनों चीजें आपको अब बिल्कुल ही क्लियर हो गई होंगी और बालक के विकास करने के वाले प्रभावित है। मैंने पूरा एग्जाम्पल से आपको समझाया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी इंटरनल फैक्टर अब आपका इसके थ्रू क्या कौन सा क्वेश्चन बनेगा, तो आपसे डायरेक्ट ही पूछ लेगा बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कौन से दो कारक होते हैं। तो आपका ऑप्शन में दे देगा, एक तो इंटरनल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर। उपयुक्त तो दोनों हो जाएगा, या तो अलग अलग देगा तो तीसरा ऑप्शन उपयुक्त दोनों हो जाएगा। दोनों चीजें एक ही ऑप्शन में देगा तो दो ऑप्शन में कोई और चीज दे देगा, तो वहां पे आपका ऑप्शन हो जाएगा। या तो दो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेगा कितने होते हैं, तो आपको दो बताने हैं, डायरेक्टली दो बता देना है, क्योंकि इसके बाद में जो लिखूंगा उसमें आपके 8 हो जाएंगे, जो अलग अलग हेडिंग्स होती हैं उनको अलग अलग बनाया है। कई बुक्स में अलग अलग अपना दिया है, तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की बात नहीं, बट इसका जो ओरिजिनल आंसर होगा कि बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कितने हैं, तो वो आपका 2 ही हो जाएगा। तो आपका कौन कौन इंटरनल हो जाएगा और आपका एक्सटर्नल हो जाएगा। तो इस पे आप अगर ये चीज नोट करना चाहें तो इतना आप नोट कर लें, फिर इसको मैं इरेज करूंगा तो आगे फिर हम इसका जो पहला कारक है उस पर हम बात करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। तब तक नोट करिए। तो चलिए आपने ये आगे नोट कर लिया होगा। इसके आगे हम अब बात करते हैं कि पहला कौन सा कारक है जिसपे जो बालक को प्रभावित, उसके चीजों को प्रभावित करेगा। तो पहले कारक पे हम बात करेंगे। तो उसको मैं इरेज कर दूं। आप अगर नोट्स बनाते चल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, चीजें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। प्रिंटेड नोट्स आपको पीडीएफ प्रोवाइड होगी, प्रिंटेड नोट्स होंगे तो चीजें समझ में तो आती हैं, बट उतना अच्छा समझ में नहीं। खुद की राइटिंग में लिखोगे तो चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। तो आपका पहला कारक यहाँ पे जो हो जाता है, हेडिंग हम डाल लेंगे, यहाँ पे ए करके डाल लेते हैं, अभिप्रेरणा। और वीडियो आज का थोड़ा हो सकता है लंबा होगा। और व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक, ये आपकी हेडिंग हो जाती है। फैक्टर्स causing to motivation and behavior of a child। ये आपका इंग्लिश में हो जाएगा। अगर इंग्लिश में जो नोट करना चाहे तो इंग्लिश में नोट कर लें। और तो इसमें आपका आ जाता है कि इन दोनों चीजों के बारे में हम यहाँ इसमें बात करते हैं, इसमें कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके आते हैं कि अभिप्रेरणा, जो मोटिवेशन है, जो बच्चे का व्यवहार है, जो उसका वातावरण से कनेक्शन है, वो किस तरीके से रिएक्ट करता है लोगों के थ्रू। उससे अगर कोई, मैं ही सोसाइटी में जाता हूँ, कहीं मुझे छोटा बच्चा मिल जाए तो हो सकता है मुझे
किस तरीके से मेरे साथ रिएक्ट कर रहा है, किस तरीके से मेरे साथ व्यवहार कर रहा है। जैसे हम रिश्तेदारी में कहीं जाते हैं, ऐसा एग्जाम्पल ले लेते हैं, वहाँ जैसे मैं अपनी सिस्टर के यहाँ गया, तो मेरा भांजा है, तो वो उसने मुझे पहले कभी नहीं देखा, मैं पहली बार गया वहाँ पे, तो उसने मेरे साथ किस तरीके से व्यवहार किया, किस तरीके से रिएक्ट किया, क्योंकि उसने मुझे पहले नहीं देखा है, तो उसका बिहेवियर मेरे थ्रू किसी भी तरीके से हो सकता है। वो हो सकता है मुझसे बहुत ही इजिली एक्सेप्ट मुझे कर ले कि मैं उसके लिए सिक्योर हूँ, मैं उसको ऐसी कोई हानि या क्षति नहीं पहुंचा सकता हूँ कि जिससे वो डर जाए या कुछ हो सकता है वो मुझसे थोड़ा सहमे, डरा सहमा फील करे। अगर वो इंट्रोवर्ट चाइल्ड होगा तो मुझसे जरूर ही है कि बात नहीं करेगा या डरा हुआ सहमा हुआ फील करेगा, वो खुल के बात मुझसे नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो इससे पहले मुझसे कभी मिला नहीं है। सेकेंडली, अगर वो एक्सट्रोवर्ट चाइल्ड है, उसका जो प्रेरक मोटिवेशन बिहेवियर है वो उसका अगर मेरे थ्रू दूसरे टाइप का होगा कि वो मुझसे बात करेगा, मुझसे बिहेव करेगा, अच्छे से बोलेगा, बात करेगा, मुझसे बहुत सारी चीज़ें पूछेगा कि आप ये वो जो चीज़ें होती हैं कि हम जब रिश्तेदारी में जाते हैं, कहीं भी कोई बच्चा होता है कि ये चीज़ वो चीज़, बाकी सब चीज़ों के बारे में पूछते हैं बच्चे, कई बच्चे इंट्रोवर्ट टाइप के जो होते हैं, तो ये चीज़ के बारे में बात करेंगे कि इस टाइप के बच्चे में अगर कुछ कॉज आ जाते हैं, कुछ फैक्टर आ जाते हैं, तो वो इस टाइप के बिहेवियर में अच्छा अपने आप को फील नहीं करते हैं। उनके इस डेवलपमेंट को भी कई कारक हैं जो इस डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं एज ए चाइल्ड डेवलपमेंट, जो हम इस चैप्टर में बात कर रहे हैं। तो उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें आपका पहला तो चीज आ जाएगी, जो आपका पहला होता है वो होती है आपकी परिपक्वता, जिसको बोलते हैं मेच्योरिटी। सेकंड थिंग जो आपकी होती है वो आपका हो जाता है बुद्धि, आईक्यू बोल देंगे या फिर मेंटल एबिलिटी बोल देंगे। थर्ड इसमें आपका हो जाता है, थर्ड हो जाएगा जो उसमें आपका आएगा वो हो जाएगा बालक का जो मनोवैज्ञानिक निर्देशन, इसमें हो जाएगा आपका साइकोलॉजिकल डायरेक्शन, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। तो ये तीन चीजें हैं, इसमें मेन जो दो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो आपकी हो जाएंगी इम्पोर्टेंट, एक तो ये हो जाएगा, एक तो ये हो जाएगा। ये चीज मैंने इंक्लूड कर ली क्योंकि बुक्स में दी थी तो इंक्लूड यहाँ पे कर दिया है, बट इसका कोई अभी यहाँ पे इफेक्ट में डालने का कोई जो दो चीजें पूछेगा यहाँ पे क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट ही ये बनेगा, यही क्वेश्चन है, ये आप समझिए पूरा कि अब प्रेरणा और व्यवहार को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं। तो या तो आपके ऑप्शन में दोनों दे देगा, मैच्योरिटी है या बुद्धि है, या तो इसमें में से एक हटा देगा, या तो ये तीनों दे देगा। तभी मैंने इस चीज को यहाँ पे लिख दिया है, इसी वजह से मैंने इस चीज को यहाँ पे इंक्लूड किया है कि अगर ये मैंने यहाँ पे नहीं बताया आपको तो अगर क्वेश्चन में आ गया तो आप आंसर में ऑप्शन में दिया होगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैंने तीनों चीजों को इसलिए इंक्लूड किया। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, इसको एक्सप्लेन करूंगा, इसमें एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं, इस वर्ड को ही तुम्हें आपको याद करना है कि याद की वर्ड हो गया हमारा। तो या तो तीनों दे देगा या दो मिक्स करके देगा, दो मिक्स करके देगा। अगर तीनों देता है तो चौथा कोई दूसरा दे देगा, इनमें से कोई नहीं या इनमें से कोई दूसरा दे देगा। तो आपका हो जाएगा कि अभिप्रेरणा और व्यवहार को, मोटिवेशन और बिहेवियर को जो कॉज करते हैं, जो डेवलपमेंट को रोकते हैं, प्रभावित करते हैं, उसके कौन से कारक हैं। एक तो आपका परिपक्वता होगी, जो मेच्योरिटी आती है बच्चे में। जैसे बच्चे से कोई छोटा बच्चा है, हमने उससे कह दिया बेटा कि आप ये काम कर दो, जाके मेरे लिए थोड़ा एक गिलास पानी ले आओ, तो वो अगर उसके बच्चे का मेच्योरिटी लेवल अच्छा है, वो समझ रहा है, चीज़ों को समझता है ठीक से और बड़ों को रिस्पेक्ट करता है, उसका व्यवहार अच्छा है दूसरों के प्रति और वो मोटिवेटेड है, तो जाके पानी आपको लेकर देगा। हो सकता है उसका मन ना हो, पानी नहीं देगा आपको, तब आप क्या करेंगे। तो ये उसका मेच्योरिटी लेवल है। तो और इस टाइप के बच्चे आपके आसपास होंगे, आपने ये चीज नोटिस की होगी, आप इसे जानते भी होंगे। तो बुद्धि सेकंड आ जाता है आपका, बुद्धि के बारे में बात होती। तो परिपक्वता, जब परिपक्वता तभी आएगी किसी बच्चे में जब उसका बुद्धि का आईक्यू लेवल अच्छा होगा। ये चीज दोनों इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे में कि आईक्यू लेवल है, जो आईक्यू लेवल का जो ग्राफ मतलब जो फ्रेम चलता है वो इस टाइप से है कि आईक्यू लेवल अंदर होगी आपकी, मैच्योरिटी आपको बाहर की तरफ इन्फ्लुएंस करते हुए जाती है। इस तरीके से आएगा कि बालक है वो धीरे धीरे डेवलपमेंट सीख रहा है, उसका
उसकी बुद्धि बढ़ रही है, उसकी मैच्योरिटी लेवल भी आती जाएगी। मतलब सीखते सीखते ही परिपक्वता आती है, एक दिन में नहीं आती है। बुद्धि तो सब लेके ही पैदा होते हैं, ये कहीं मतलब सिखाई नहीं जाती है। तो ये चीज एक लाइन जो बोली जाती है वो मैंने अभी बोली। तो यहाँ पे आपको मेन जो फोकस करके देखना है कि परिपक्वता हो गई, वो बच्चा जैसे जैसे व्यवहार आगे सीखता जाएगा उसका मैच्योरिटी लेवल बढ़ता जाएगा। सेकेंड थिंग आपका हो गया बुद्धि, मेंटल एबिलिटी। वो उसकी जन्मजात है वो बुद्धि, अगर उसमें अच्छी है, वो एक प्रतिभाशाली बालक है, तो उसका जो मोटिवेशन और जो व्यवहार होगा वो अच्छा होगा। अगर इन दोनों, बुद्धि उसकी कॉज है, ये मेंटल एबिलिटी फैक्टर यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाए कि अगर बुद्धि ही उसकी थोड़ा कम आए, लेवल डाउन है, तो उसका परिपक्वता में उसकी कमी होगी और उसका अभिप्रेरणा और व्यवहार दोनों में डाउन आ जाएगा। वो उसके फैक्टर कॉज करेगा, वो दोनों चीजें उसको प्रभावित करेंगी। तो ये आपका पूरा चीज आपको समझ में आ गई होगी। पहला टॉपिक जो पहली इसकी टर्म थी, हम बात कर रहे थे कि बालक के विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, उस टर्म में जब हम बात कर रहे हैं तो वहां पे ये मैंने आपको पहला जो फैक्टर है उसके बारे में पूरा डिस्कस करके बताया। अगर कमेंट बॉक्स में इसमें कोई चीज समझ में ना आई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो थोड़ा लंबा चलेगा, तो अगर नोट्स बना रहे हैं तो बनाते चले और धीरे धीरे हम अभी आगे डिस्कस और करेंगे। तब तक आप इस चीज को नोट करिए आगे, तब तक मैं इसको इरेज करूंगा थोड़ी देर में, आपको टाइम देता हूँ। तो जैसा कि हमने इस चीज में आपने अब तक नोट कर लिया होगा। बाकी इसमें एक चीज और है जिसपे हम जिसको मैंने डायरेक्ट इसलिए इंक्लूड करके नहीं बताया कि आप उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एक वर्ड बोला था कि सीखने से परिपक्वता बढ़ती है, तो यहाँ पे एक आप लर्निंग फैक्टर भी इंक्लूड कर लीजिए, आगे लिख लीजिए सीखे। लर्निंग जो आपकी सीख होती है, सीखना जिसको कहते हैं, बालक किस गति से सीख रहा है, वो तेज सीख रहा है या स्लो सीख रहा है, तो वो चीज भी यहाँ पे इन्फ्लुएंस हो जाती है। इसको डायरेक्ट मैं इसलिए यहाँ पे इंक्लूड करके नहीं बताया कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। दो चीजें आपको समझ में आई, तो लर्निंग भी आपसे आपकी मन मेच्योरिटी से ही कनेक्टेड रहेगी, और बुद्धि तो मैंने बता ही दिया, दोनों चीजें पहले से ही कनेक्टेड है। लर्निंग कॉजिंग टू मेंटल एबिलिटी देन गोइंग टू मेच्योरिटी, तो ये तीनों चीजें आपस में कनेक्टेड हो जाएंगी। तो आपको ये परिपक्वता याद रखना, बुद्धि याद रखना, मनोवैज्ञानिक निर्देशन याद रखना और सीखना लर्निंग भी याद रखना है। तो आपका प्रेरणा और व्यवहार में जो चीजें होंगी वो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएंगी। अब आते हैं अगला जो कारक है उस पर आते हैं। अगर नोट करते चल रहे हैं आप तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा। बाकी जब हम लोग मैराथन क्लास करेंगे अभी नेक्स्ट वीक से, पूरा एक मैराथन करेंगे जिसमें पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम एमसीक्यू क्वेश्चनों पे आएंगे। अभी तो थ्योरी चल रही है, तो थ्योरी का मजा लें। कोई भी यूट्यूब पे आपको थ्योरी नहीं पढ़ाएगा तरीके से। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दें, सबके साथ शेयर भी कर दें। तो हमारा दूसरा यहाँ पे जो टर्म आती है वो मैं लिखूंगा गर्भकालीन लिख लो। शिशु के विकास को प्रभावित करने वाले कारक। इंग्लिश में आपका वही रहेगा, तो यहाँ पे इन्फेंसी चाइल्ड आगे बोल देंगे, फैक्टर कॉजिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ इन्फेंसी चाइल्ड। बार बार लिखने की कोई मतलब नहीं, टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो जो इंग्लिश के स्टूडेंट हैं वो पिछली जो हेडिंग थी वो वही लिखना है। इसका यहाँ पे आप गर्भाकालीन और इन्फेंसी चाइल्ड लिख सकते हैं कि इन्फेंसी चाइल्ड जब बालक शिशु काल में है, गर्भ काल में है, तो उसके काम वहाँ पे उसके जो इन्फ्लुएंस करेंगे, उसके डेवलपमेंट को जो कॉज करेंगे वो कौन से फैक्टर हैं, उन पे बात करेंगे ना इस टॉपिक में। तो इस चीज के बारे में मेन आपको इस वर्ड पे फोकस करना है। पहली टर्म आपकी होगी अब प्रेरणा और व्यवहार, आपको याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से बनेगा। अब सेकंड क्वेश्चन आपका यही है, आपको ये चीज नोट करते चलना है। गर्भकालीन शिशु के विकास को प्रभावित करने वाले कारक, ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। डायरेक्ट पूछा जाएगा, सीटेट में हो, यूपी टेट में हो, सुपर टेट कोई भी एग्जाम हो, वहाँ पे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा।
तो यहाँ पे कौन से फैक्टर आ जाते हैं? यहाँ पे आपका मेन जो पहला फैक्टर है वो आ जाता है माँ का स्वास्थ्य। सेकंड आपकी जो चीज आ जाता है, सेकंड टर्म आपकी आ जाएगी धूम्रपान और निकोटीन का प्रयोग। थर्ड आ जाएगा आपका माँ बाप की आयु, माँ पिता की आयु। इंग्लिश में शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, हेल्थ ऑफ मदर, सेकंड हो जाएगा यूज ऑफ टोबैको एंड निकोटीन। थर्ड आपका हो जाएगा एज ऑफ पेरेंट्स। इसमें आपका पेरेंट्स में दोनों ही इंक्लूड हो जाएंगे, इसलिए मैंने पेरेंट लिख दिया। अब आपको देखना है कि मैंने जब ये इसके अंदर तीनों चीजें लिखी हैं तो यहाँ आपको समझना है कि गर्भाकालीन शिशु के बारे में जब बात हो रही है कि बच्चा बिफोर बर्थ की बात हो रही है कि बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ है, वो माँ के गर्भ में है, माँ के बॉम में है, तो उसके विकास को भी चीजें हैं कई की प्रभावित कर सकती है। तो उसमें एक तो हो जाएगा हेल्थ ऑफ मदर। माँ का अगर स्वास्थ्य नहीं ठीक है तो हो सकता है बच्चे के विकास में कुछ चीजों में डिफिशियंसी आ जाए, उसके विकास को प्रभावित करे, जिससे बच्चा हो सकता है जब बॉर्न हो, न्यू बेबी बॉर्न होगा तो हो सकता है उसके किसी हेल्थ में प्रॉब्लम हो, उसके किसी अंग में डिफिशियंसी हो, डिस्प्यूट हो, या उसके बॉडी पार्ट्स में कुछ डिस्प्यूट हो जाए, या हो सकता है वो बुरी तरीके से हेल्दी, हमें फिजिकली तो हेल्दी लग रहा है बट वो मेंटली ठीक नहीं है, तो ये चीज आपको हेल्थ में आ जाएगी। सेकेंड आपका फैक्टर है जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्यादा हो जाता है, क्योंकि होता क्या है कि विलेजेस एरियाज जो हैं, जो रूरल एरियाज आपके यहाँ रूरल विलेजेस टाइप के हैं, वहाँ पे भी ये चीज़ ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती। बट हो क्या रहा है आजकल जो सिटीज़ इतना डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रही हैं, और धूम्रपान न्यू जो आपकी गर्ल्स वगैरह हैं, इनको न्यू एज यंगस्टर एज में बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए या कुछ भी तरीके से, तो वहाँ पे धूम्रपान और निकोटीन का प्रयोग यंगस्टर्स में ज़्यादा हो रहा है, युवा वर्ग इसकी तरफ ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है, क्योंकि ये दिखावे का चीज़ हो गई है कि मैं धूम्रपान करता हूँ, मैं निकोटीन का सेवन करता हूँ, मैं शराब का सेवन करता हूँ। तो हो क्या रहा है कि जब वही युवा वर्ग शादी के उन चीज़ों में आगे बढ़ता है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है, तो जब वो पेरेंट की तरफ आगे बढ़ने लगता है, पेरेंट बनने वाला होता है, तो उसके बच्चे का जो डेवलपमेंट है इन सब चीज़ों की वजह से, टोबैको और निकोटीन की वजह से उसके बच्चे का डेवलपमेंट भी प्रभावित होता है। कि उस वो माँ जब अगर शराब का प्रेगनेंसी के टाइम शराब या निकोटीन धूम्रपान का इस्तेमाल कर रही हैं, तो उसके बच्चे के विकास में जरूर ही प्रभाव पड़ेगा। उसका बच्चा हो सकता है मंद बुद्धि का बालक पैदा हो, या किसी भी तरीके से डिफिशियंसी हो सकती है, उस चाइल्ड में कोई डिसीज हो सकती है। थर्ड आपका आ जाएगा माँ बाप की आयु। तो माँ बाप की आयु में आपका बेसिकली आता है कि बच्चों के, जैसा कि राजस्थान वगैरह में हो सकता था बाल विवाह होता था आपका पहले, अभी भी होता है, बहुत सी जगहों पे अभी भी हो रहा है। आप यहाँ पे चले जाइए, एमपी के जो बॉर्डर्स हैं इन साइड चले जाइए, राजस्थान के जो अंदर के बॉर्डर हैं उस साइड चले जाइए, तो बाल विवाह अभी भी होता है। तो अगर कोई बालक का या कोई बालिका का पहले से ही उसका विकास नहीं हो रखा है, पहले से वो विकसित नहीं है, जैसा कि गवर्नमेंट के थ्रू जो बोला गया है 18 से 21 बोला गया है, गर्ल चाइल्ड के लिए 18 है और बॉय के लिए 21 साल है, इस उम्र में शादी होनी चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, शादी इससे पहले कर दी जा रही है, 18 से पहले अगर लड़की की शादी कर दी जा रही है, लड़की की 21 से पहले कर दी जा रही है, तो अगर छोटी उम्र में शादी हो रही है तो वो जो चीजें डेवलप्ड हैं, जो मेच्योरिटी लेवल दोनों का है, वो मैच नहीं कर पाएगा, और बच्चा जब पैदा होगा तो वो डिफिशियंट चाइल्ड होगा, उसके गर्भाकालीन शिशु उसके जब विकास हो रहा होगा तो सही से डेवलप नहीं हो पाएगा और उसमें कुछ ना कुछ कमी होगी। तो ये चीज मैंने आपको पूरा बता दी। इसमें दो चीज है, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ पे मैं तीनों ऑप्शन आपको दे रखेगा,
चौथा ऑप्शन कोई दूसरा होगा। तो मैं आपको ऐसे ही इसलिए बता रहा हूँ कि मैं चाहूँ तो इसकी थ्योरी भी लिख के बता, कोई मतलब नहीं है। ये आपके की पॉइंट्स हैं और ये आपकी मेन हेडिंग होगी। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो आपको ये चीज पूरा समझ में आ गई होगी। इसके आगे जो अगला है उस पर हम बात करेंगे, तब तक आप इसको नोट करिए आगे। तो आपने ये चीज नोट कर ली होगी, इसको मैं अभी रेस करूंगा। तो अगले जो इसके फैक्टर है उस पर हम आगे बात करेंगे कि आगे फैक्टर क्या है। अगर वीडियो एक बार में ना देख पाए तो पॉज करके भी देख सकते हैं, आधा आधा करके, क्योंकि मैं पूरा ही लेक्चर एक बार में रिकॉर्ड करूंगा। ये पूरा है, ठीक रहेगा कि चीज़ें आपको कनेक्टेड रहेंगी, समझ में आ जाएंगी। अलग अलग में होता क्या है कि आधी चीज़ें समझ में आती हैं, आधी पिछली क्लास का हम भूल जाते हैं। तो इसके जो अगला फैक्टर है वो आपका आता है सी नंबर पे। हम आ जाएंगे शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसमें आपका बेसिकली इस वर्ड में हो जाए फिजिकल डेवलपमेंट के एक्सपेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं कि जो स्टूडेंट या चाइल्ड का फिजिकल डेवलपमेंट होता है, उसकी फिजिकल ग्रोथ होती है, उसमें कौन से फैक्टर होते हैं जो उसके डेवलपमेंट को कॉज करते हैं, उस पर हम इसमें बात करेंगे। तो इंग्लिश में आपका वही हो जाएगा, फैक्टर कॉजिंग टू द चाइल्ड ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। तो इंग्लिश में आप वही लिखेंगे जो पहली बार मैंने लिखा था, बार बार लिखने का मतलब नहीं। आगे जो होंगे पॉइंट उनकी मैं इंग्लिश लिख दूंगा। तो इसमें आपका पहला तो आ जाता है रोग। रोग में हो जाता है आपका डिसीज। सेकेंडली आपका आ जाता है फैमिली, उल्टा लिख गया कोई बात नहीं, परिवार। थर्ड आपका आ जाता है सोशल, सामाजिक। और आपका फोर्थ इसमें जो आ जाता है फोर्थ में आपका सेक्स भी आता है, जिसको यौन बोलते हैं। ये आपकी मेन जो दो हैं उसमें आपको फोकस करके देखना है कि परिवार भी है, समाज भी है। ये आपकी दो चीजें हो जाती हैं जिसको बालक के फैक्टर हैं जो उसको विकास को, जब फिजिकल डेवलपमेंट की जो बात होती है उसमें जब बात हम करते हैं तो उसमें आपकी ये दो चीजें हैं जो आप बालक के विकास को प्रभावित करती हैं। और इसमें एक चीज आपकी और है जिसपे हम बात, अभी मैंने इसको लिखा नहीं है वो इसलिए कि पहले हम परिवार और समाज की बात यहाँ पे हो रही फिजिकल डेवलपमेंट की। आप ये सोच रहे होंगे तो फैमिली एज अ फिजिकल, मैंने जब पिछली बार बोला था कि चाइल्ड के जब शारीरिक विकास में अगर कोई डिफिशियंसी आती है, कोई बाधा आती है, तो वहाँ पे फिजिकली अगर बोलें तो बालक के बॉडी में कोई चेंजमेंट्स होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे फिजिकल डेवलपमेंट में जब बात करेंगे वहाँ या तो रोग हो गया, रोग तो ये पूरा आपको बॉडी को रिप्रेजेंट कर देगा कि बच्चे की बॉडी में कोई रोग है, कोई डिसीज पहले से है जिसकी वजह से उसका फिजिकल डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाया। तो ये चीज आपकी इस चीज की डेफिनेशन को पूरा कर देगी। और फिजिकल डेवलपमेंट में हो जाएगा आपका परिवार भी आ जाएगा, फैमिली भी आ जाएगी, कि उसके जो चारों तरफ का वातावरण, परिवार का वातावरण है, उसकी फैमिली की वजह से, उसके परिवार की वजह से उसका जो फिजिकल शारीरिक विकास का जो डेवलपमेंट है वो ठीक से नहीं हो पाए। माँ बाप उसकी सही से केयर नहीं कर पाए, सही से ध्यान नहीं दे पाए। क्योंकि छोटा बच्चा जब होता है, इन्फेंसी चाइल्ड जब होता है, तो उसको बहुत ही केयर की जरूरत होती है, बहुत ही फिजिकल केयर की भी जरूरत होती है, जिससे वो बच्चा शारीरिक रूप से काफी अच्छा विकास कर पाए। सोशल की भी यहीं पे बात कर लेते हैं हम, सोशल की भी, क्योंकि छोटा बच्चा होगा, अगर आप उसको छोटे से सिखाएंगे बेटा ये आपके पापा हैं, ये आपके दादा हैं, ये आपकी दादी है, ये आपकी बड़ी मम्मी है, ये आपके बड़े पापा हैं, अगर आप उसको ये सब चीजें छोटे से ही सिखा के चलेंगे, जब बच्चा छोटा होगा तो उसका जो ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट का ग्रोथ होगा, वो बहुत ही अच्छा होगा, वो बहुत ही सोशलिस्टिक स्टूडेंट होगा, जिसकी हम पहले फैक्टर में जब बात कर रहे थे कि मेच्योरिटी और उसका प्रेरणा और व्यवहार प्रभावित करेगा, तो वो फैक्टर यहीं से स्टार्ट हो जाएंगे। ये फैक्टर आगे चल के उसके जो मोटिवेशन की मैंने बात की थी पहले, और अब उसके बिहेवियर की बात की थी, तो ये दोनों ही चीजें, इन चीजों की वजह से ये प्रभावित नहीं होंगी। अगर यहाँ पे ये ग्रोथ
में कुछ डिफिशियंसी, कुछ फैक्टर्स में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ये आगे चल के ऑटोमेटिक ही गड़बड़ हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी। तो बच्चे का जो परिपक्वता है, मोटिवेशन, उसका व्यवहार है, वो भी चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे परिवार और सोशल, उसकी फैमिली का जो इंटरेक्शन है जब वो बच्चा छोटा है, अगर वो अच्छा रहता है, वो चीजें ठीक रहती हैं, तो वो उसके डेवलपमेंट को बहुत ही आगे ले जाएगी। अब यहाँ पे तीसरी जो मैंने 4 चीजें लिखी हैं, इस चीज का कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए लिखा कि ऑप्शन में आपको ये दे सकता है सीटेट के एग्जाम्स में, इसलिए लिख दिया। बाकी यौन, यौन के लिए वही है कि बच्चे के बारे में उसको पता होना चाहिए कि वो एक लड़का है तो उसको लड़की की तरह बिहेव करना है, वो एक लड़की है वो उसके लड़की की तरह बिहेव करना है। तो ये चीजें बच्चे को आपको बतानी, उसको समझानी थी। उसको तो ऐसा चीज पता होगी नहीं, पहले से पता होती है, छोटे छोटे बच्चे सीखते आगे बढ़ते जाते हैं जब। तो इस चीज का मतलब सिर्फ इतना ही है। बाकी जो आपका चौथा मेन फैक्टर और आ जाता है, इन सारी चीजों को मिला के, उसको मैंने एक साथ इसलिए नहीं लिखा था कि वो मैं आपको बाद में एक साथ जब मिला के बताऊंगा तो आपको चीज आ जाएगी। इन सारी चीजों का मतलब हो जाएगा आगे चल के हेरिडिटी से जोड़ेंगे हम इसको, जब आनुवांशिकता, तो अगर बच्चे की आनुवांशिकता में भी कोई प्रॉब्लम, उसकी कोई बीमारी है, कोई डिसीज है, आनुवांशिक रूप से उसके साथ चलती आ रही है, उसके दादा दादी में पहले वो बीमारी थी, फिर उसके मम्मी पापा में वो आ गई, फिर वो बीमारी उस बच्चे में भी आ गई, तो हेरिडिटी कॉजिंग फैक्टर हो जाएगा, आपका डिसीज कोई आ जाएगा। फैमिली में भी कोई डिसीज है कि घर में लड़ने वाले माँ बाप हैं, फैमिली का माहौल ही ऐसा है लड़ाई वाला कि वो बच्चा वहाँ पे उसका डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पा रहा है। सोशलिस्टिक है बच्चा, मैंने जैसे पहले एग्जांपल दिया था कि एक बच्चा था वाइस बना, एक बच्चा चल के अपराधी बन गया, तो सोशलिस्टिक माहौल भी वहाँ पे उसका अफेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से उसके हेरिडिटी का जहाँ पे जो ये इम्पोर्टेंस हो जाती है कि ये तीनों चीजें पूरा कनेक्ट करके देखना है आपको। तो यहाँ पे ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे और ये भी दोनों चीजें आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट। पूछेगा कैसे, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, तो सीधा आपसे ऑप्शन देगा आनुवांशिकता और परिवार और समाज, या तो तीनों दे देगा या तो अलग अलग करके पूछेगा। तो आपको उस चीज को कनेक्ट करना है, उस चीज को समझना है कि कौन सा ऑप्शन ज्यादा एप्रोप्रिएट लगेगा, कौन सा ऑप्शन गलत है। तो आपको इस चीज पूरा क्लियर समझ में आ गई होगी। इसके आगे जो हेडिंग है उस पर बात करेंगे, तब तक आप इस चीज को नोट करिए। तो ये चीज आपने नोट कर ली होगी। अब मैं आगे इसके जो है वो आपके बताऊंगा कि अगला जो हमारा फैक्टर है वो कौन सा है। बाकी लाइक वगैरह भी कर दिया करें वीडियो, आप शेयर भी कर लें फ्रेंडों के साथ, क्योंकि आगे आपके लिए बहुत सी चीजें आने वाली हैं। और अगर थ्योरी आप पढ़ते चल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको फायदा करेगा। तो जैसा कि अगला आपका आता है ए बी सी, हम डी पे आ गए थे, चौथा आपका जो है उस पर बात करेंगे। हो सकता है वीडियो में कुछ टेक्निकल एरर है तो आपका देखना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हमारी टीम काफ़ी डेवलपमेंट कर रही है आगे चीज़ें ठीक करने की, तो उसको आप सहयोग में लेके चलें। तो अगला आ जाता है हमारा कि प्रत्यय विकास में, प्रत्यय विकास की जब बात करते हैं, अब मैं थोड़ा पूरा नहीं बार बार लिखूंगा, उसमें लग रहा है टाइम, तो मैं इस चीज को लिखूंगा कि प्रत्यय विकास आता है आपका अगला, जो आपके बालक के विकास को, बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक है, यानी आप लिख लेना खुद ही, तो ये चीज हो जाएगी। तो प्रत्यय विकास का एक वर्ड का आपका मतलब हो जाता है कई प्रकार से, इसको स्कीमा में बोल दिया था, उसको संप्रत्यय के विकास में बोला जाता है। इसमें आपका वर्ड आ जाता है एकोमोडेशन आ जाता है, समायोजन आ जाता है, आपका संबंध अवबोधन आ जाता है, जनरलाइजेशन आ जाता है, ज्ञानेंद्रियों के विकास के बारे में बात होती है कि बच्चे भूख प्यास के डेवलपमेंट में क्या क्या चेंजेस होते हैं उनके बारे में बात होती है। और आपका अगला जो मेन दो वर्ड का दो है वर्ड, वो आपके समायोजन और आपका अकोमोडेशन हो जाता है, क्योंकि समायोजन और अकोमोडेशन जो है आपका वो बालक के बौद्धिक विकास को भी प्रभावित करते हैं कि बालक का बौद्धिक विकास किस तरीके से हो रहा है। तो इसमें आपके जो 4 फैक्टर मैंने बोले हैं आपका, एक तो हो जाएगा संबंध अवबोधन, इसको बोल, इसका एक जो वर्ड आगे आ जाएगा जनरलाइजेशन बोल देते हैं,
नेक्स्ट आ जाएगा आपका समायोजन। इसको अकोमोडेशन बोल देते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाएगा ज्ञानेंद्रियों का विकास। इसमें आपका आ जाएगा ज्ञानेंद्रियों को जो बोल रहे हैं इमोशनल सावैंगिक या ज्ञानेंद्रियों के बारे में जो बात करेंगे, तो आपको एक इंग्लिश में लेके चलते हैं। बाकी ज्ञानेंद्रियों का जो हो इंग्लिश मुझे अभी याद नहीं आ रही है, बाकी आप लिख लेना खुद ही क्योंकि। और संबंध बोधन हो गया, आपका समायोजन होगा, ज्ञानेंद्रियों का विकास हो गया, बौद्धिक विकास के बारे में भी इसमें बात करेंगे हम। तो यहाँ पे आपका मेंटल डेवलपमेंट के बारे में बात हो जाएगी। इंग्लिश देख लेना, थोड़ा जल्दी लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा फिर तो यहाँ पे जब प्रत्यय विकास की बात होती है तो इसको हम कनेक्ट करके देखते हैं स्कीमा से। स्कीमा जो आपका होता है, इसको संप्रत्यय विकास बोलते हैं, वो वर्ड वहीं से बना है। होता क्या है यहाँ से कि बच्चे के जब संप्रत्यय विकास में बात करते हैं वो चीजों को सामान्यकरण की ओर सीखने की कोशिश करता है। जैसे कोई बच्चा है, वो छोटा है, तो प्रत्यय विकास का मतलब ये होता है मेनली कि कोई बालक है या कोई मनुष्य का पहले एग्जाम्पल लेते हैं, कोई जैसे हम हैं, तो मैं अपने अनुभवों, पिछले अनुभवों से लगातार आगे सीखता जा रहा हूँ। अब ये नहीं है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, मैं पढ़ाने में बिल्कुल ही परफेक्ट हूँ, मैं आपको चीज समझा रहा हूँ, नहीं, मैं आपसे भी सीखता हूँ, आप कुछ फीडबैक देते हैं, मैं उससे भी सीखता हूँ। हो सकता है मैं कोई दिन कोई चीज गलत भी बता जाऊँ, कोई चीज गलत बोल जाऊँ, तो ये मेरा प्रत्यय विकास है, ये मेरा संप्रत्यय विकास है, ये मेरा स्कीमा है, ये मेरा जनरलाइजेशन है, ये मेरा समायोजन है कि मैं चीजों को कैसे हैंडल करता हूँ। जैसे मैंने कोई क्वेश्चन या कोई आपने क्वेश्चन मुझसे किया, मुझे उसका आंसर नहीं पता या कुछ नहीं पता, मैंने उस चीज के आंसर में आपको ये नहीं बोला कि मुझे नहीं पता है, मैंने आप उस चीज के बारे में जो जनरलाइज करके, सामान्यकरण करके चीजें आपको बताई और आपसे ये बोल दिया कि बेटा मैं इसका जो परफेक्ट आंसर है, जो उसका सही आंसर है, राइट आंसर है, वो मैं आपको कल बता दूंगा। तो ये आपका मेरा हो गया समायोजन। मैंने इस चीज को अकोमोडेट किया, समझा कि बच्चा मुझसे क्या पूछ रहा है। तो ये चीज जब हम छोटे बच्चे पे अप्लाई करते हैं, छोटा बच्चा वो कुछ भी क्वेश्चन करेगा, जब वो छोटा होगा वो पूछेगा कि ये रात में आकाश में क्या दिखाई देता है, तो आपको बताना पड़ेगा चंद्रमा, लेकिन वो कहेगा ये वहां कैसे पहुंचा, हम वहां क्यों नहीं जा सकते हैं। तो उस तरह की क्वेश्चन है। वो पूछेगा ये आग गर्म होती नहीं होती है, हमें पता है कि आग गर्म होती है, उसको नहीं पता है, वो पूछेगा। कोई गाय भैंस जा रही होगी या कोई बकरी जा रही होगी, वो पूछेगा ये क्या है, क्योंकि उसको उस चीज के बारे में उतनी नॉलेज नहीं है, उतना अनुभव नहीं है, तो वो सीख रहा है, हम लोगों के वातावरण से सीख रहा है, हमसे सीख रहा है, वो चीजों को जनरलाइज कर रहा है, सामान्यकरण कर रहा है। जनरलाइजेशन का आपका सबसे बड़ा जो आता है महत्व जो है वो आपका आता है जब हम मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मैथ की सीढ़ी भी पढ़ते हैं, तो सामान्य संबंध बोधन का वहाँ पे बहुत ही अच्छा इस्तेमाल होता है, बढ़िया तरीके से। और ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि जनरलाइजेशन, सामान्यकरण का जो है वो कहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं, तो मैथ के रीजनिंग के क्वेश्चन जो होते हैं वहाँ पे करते हैं। बाकी स्कीमा मैंने यहाँ पे लिख रखा है, हो सकता है इसलिए बोल दिया कि स्कीमा वर्ड से आप परिचित हैं, पहले से जानते हैं, तो इसलिए मैंने लिख दिया। प्रत्यय विकास की और कोई इंग्लिश आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा सफिक्स के। एज ए सफिक्स जो होते हैं हमारे जीवनों में, मतलब वो चीजें पहले से घटित होती चली हैं। मैं आज की बात करता हूँ प्रेजेंट की, और मेरे पास्ट में जो जो चीजें हो चुकी है उन प्रत्यय, मतलब एक प्रत्यय बोलते हैं ना, उपसर्ग और प्रत्यय होता है हिंदी में, तो उपसर्ग और प्रत्यय वो चीजें मैं पीछे छोड़ा हूँ, प्रत्यय पीछे है मेरे, मैं उनसे सीखता चला आ रहा हूँ, तो मेरा प्रत्यय विकास होता चला जाएगा आगे तक, मैं आगे भी सीखूंगा। तो प्रत्यय हम वर्ड लगाते हैं ना, जैसे प्रतिदिन हो गया आपका, एक उपसर्ग होता है प्रतिदिन होता है ना, तो यहाँ पे प्रति आपका उपसर्ग हो गया, दिन आपका प्रत्यय हो गया, तो यहाँ पे दिन है, ये जो पीछे वाला वर्ड हो गया आपका, प्रति आगे वाला हो गया, तो जो मेरे प्रत्यय है उनको पीछे छोड़ा है ना, तो वो प्रत्यय हो गए मेरे, और मैं आगे सीखता चला जा रहा हूँ चीजों को, तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। और बाकी मैंने इसको आपको प्रत्यय इसमें चारों चीजें बताई है बहुत अच्छे से। वीडियो हो जाएगा अब लंबा, अगर मैं चारों चीजें पूरी 8 तक जाऊंगा धीरे धीरे करके, तो वीडियो कम से कम 2 घंटे का हो जाएगा, मैं तो ऐसा बोलता रहूंगा, फिर आपको दिक्कत होगी, इसलिए कि वीडियो इतना लंबा बना दिया। तो हम करते क्या है, ये हो जाएगा आपका पार्ट 1, इसका आपका पार्ट 2 मिल जाएगा कल आपको, तो उसको भी आप देखें, चीजों को समझें अच्छे से। तो आज चीजों को यहीं पे खत्म करेंगे। बाकी अगर किसी को भी कोई दिक्कत है, समझ में ना आया हो, तो पूछें, कमेंट बॉक्स करें, कमेंट बॉक्स में बताएं, फीडबैक दें। बाकी हम लोग
आप शेयर करेंगे, आगे चीज़ों को बढ़ाएंगे तो हम लोग बन के बहुत जल्द ही हो जाएंगे। बाकी थोड़ा टाइम लगेगा, बन के तो हो ही जाएंगे। तो बाकी करना क्या है आपको कि चीज़ें अगर मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ, नोट्स बनाने हैं तो आप बनाइए, बहुत अच्छी बात है। बाकी जब हम सारी क्लासेस कर लेंगे, हम थर्ड क्लास पे चल रहे हैं, पार्ट 2 में ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी, तो आपके 2 टॉपिक CDP के भी कंप्लीट हो जाएंगे। जीवन कौशल है उसमें मैंने आपके 4 टॉपिक करवाई दिए हैं, और आपका जो टीचिंग स्किल है उसमें मैंने 2 टॉपिक करवा दिए हैं। तो सिलेबस धीरे धीरे आपका खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है। टीचिंग स्किल में ज़्यादा से ज़्यादा 4 क्लासें या 5 क्लासें और करेंगे। जीवन कौशल में आपकी 2 क्लासें बची हैं, तो वो भी मैं करवा दूंगा। इससे सैटरडे संडे को कोशिश करेंगे कि जीवन कौशल का एक मैराथन मैं लेके आऊँ आपके लिए। उसमें सारी जो थ्योरी है उसको मैं एक साथ ही करवा दूंगा। अब अगर शेयर आप करते हैं, ज़्यादा जल्दी कोशिश करते हैं बन के, तो हम उतने जल्दी आपके लिए लाइव क्लासेस लाना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि है क्या कि कुछ चीज़ें होती हैं जो यूट्यूब ने फीचर वाइज दे रखी हैं, उसमें लाइव का जो फीचर होता है अभी अवेलेबल है, बट उसको इस टाइम प्राइवेट करके सिक्योर नहीं होती है चीज़ें। सिक्योरिटी वाइज जो हमारी टीम हमें बैकयार्ड में बताती है, टीम हमारी काम करती है, तो 1K के बाद ही वो फीचर अवेलेबल होता है कि हम लाइव क्लासेस आपको दे पाए। तो आपको भी चीज़ें अच्छे से इंटरेक्शन में समझ में आएंगी। हम जब आमने सामने बात करेंगे, अब आप हमसे पूछेंगे क्वेश्चन, सर संबंध बोधन हो गया, प्रत्यय विकास हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में तो हम डिस्कस करेंगे ना, उन चीज़ों को ज़्यादा समझना। और साइकोलॉजी मैंने पहली क्लास में आपको बता दिया था कि साइकोलॉजी अगर सीखनी है तो समझना पड़ेगा, समझना, डिस्कस करना पड़ेगा। डिस्कशन इज द बेस्ट वे टू लर्न साइकोलॉजी। ये आपका एक टैगलाइन होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए कि आपको चीज़ें समझ में आए, और ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चीज़ों को आगे बढ़ाते रहे। बाकी लाइफ में जो चीज़ें हैं कठिन है, कठिनाइयाँ हमेशा रहेंगी, वो कभी कम नहीं होने वाली हैं। और ऐसे ही आपने टीच मंत्रा फैमिली के साथ जो अपने प्यार दिया है, जो सहयोग दिया है, उसको ऐसे ही आगे बनाए रखें। हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ें लाने वाले हैं। और जो कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट भी किया है, या फिर व्हाट्सएप पे पर्सनल मैसेज भी मुझे किया कि बोला कि आप तो सब टीचिंग एग्जाम को फोकस करके एकेडमी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। बात यह है कि एक बेस जो क्रिएट करना था वो हमने कर दिया, उस चीज़ को आगे लेके जाना है। अभी हम ऑनलाइन है, हो सकता है कि आपके लिए कुछ सरप्राइज हो आगे चल के, होली तक कोई एक ऐसा सरप्राइज आपको मिल जाए कि आप खुद सोचेंगे कि ये नहीं, एक यूट्यूब चैनल नहीं, एक अकेडमी वाकई में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, एक ऑनलाइन अकेडमी है जिसको एक ऑनलाइन थ्रू के लॉन्च किया गया। अभी हम लॉन्च जो करने वाले हैं चीज़ें 25 फरवरी को करेंगे। चीज़ें आपके लिए और भी बेहतर लाने की कोशिश की जाएगी। कोर्सेस हैं आपके लिए भी, सब आएगा। अभी हम सुपर टेक पे हैं। सुपर टेक इसलिए कि जो चीज़ें हैं आपको पहले समझ में आ रहा है कि हमारे पास एक टीम है, बेहतर टीम है, हमारे पास टीचर्स हैं जो आपको पढ़ाएंगे। इसके सुपर टेक के नीचे भी जितने भी एग्जाम होंगे, वो आपका यूपी टेट हो, एस टेट हो, यूके टेट हो, कहीं का भी टेट हो, कोई भी स्टेट का टेट हो, सब आपको मिलेगा। सारे कोर्सेज मिलेंगे, सब पढ़ जाएंगे, पूरा यूट्यूब पे फ्री कोर्सेज रहेंगे, कोई भी उसका चार्ज हम पे नहीं लेंगे आपसे। बट है क्या कि चीज़ें आपको देखनी है कि आप सपोर्ट जितना हम लोगों को देंगे उतना हम आपको अच्छा डिलीवर कर पाएंगे, उतना अच्छा हम आपके लिए चीज़ें ला पाएंगे। ये आप पे डिपेंड कर रहा है कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, आगे चल के हम लोगों का जो अकेडमी का ग्रोथ है वो आगे चल के होगा। बाकी चीज़ें आप खुद समझदार हैं। ऐसा एज ए टीचर आगे चल के आप रिप्रेजेंट करेंगे अपने गांव को, अपने माँ बाप को रिप्रेजेंट करेंगे आगे चल के, तो आप खुद ही टीचर, आप समझदार हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्या नहीं बोलना चाह रहा हूँ। और बाकी ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ऐसे ही हमारे टीच मंत्रा परिवार की फैमिली में एक फैमिली के तरीके से हम आगे चीज़ें बढ़ाते रहेंगे और चलते रहेंगे। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, गुड बाय।